हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं आपको इनकी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर नज़र आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव एक बहुत अच्छे स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम फिंगर्स की थिकनेस की बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी थिक फिंगर्स जो इंडिकेट करती हैं बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को। और अगर हम बात करें इनकी गुरु फिंगर की तो बिल्कुल स्ट्रेट है, मीडियम लेंथ में इनकी बृहस्पति फिंगर नज़र आ रही है। इस तरह की स्ट्रेट गुरु फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल होगा। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनालिटी रहती है, दूसरों की हेल्प करने वाली नेचर और दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनालिटी के तौर पर ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे बहुत अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर नज़र आ रही है, काफ़ी थिक भी है। इस तरह की शनि फिंगर नेटिव को मेहनती नेचर का बनाती है, एक डिसिप्लिन पर्सनैलिटी, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे सूर्य फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है, लगभग इनकी शनि फिंगर के टॉप तक ही पहुंचती हुई। इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति के भीतर कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक क्वालिटीज आपको देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से ऐसा व्यक्ति जीवन में एक अच्छी पहचान बना पाने में भी कामयाब हो जाता है। इस फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना नेटिव को एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल और एक अच्छी पहचान भी दिलवाता है। लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर टाइप के होते हैं। रिस्क लेने की टेंडेंसी ऐसे व्यक्ति की अधिक रहती है। ऐसे नेटिव कई बार अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेते हुए देखे जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को भी ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग्स हैं। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव का रुझान आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में यह फिंगर आपको नजर आएगी। इस तरह की मरकरी फिंगर का होना बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को इंडिकेट करता है। नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग रहता है। यहाँ पर आपको कुछ गैप्स भी नजर आएंगे, जैसे फिंगर्स के बीच में यह गैप बन रहे हैं। सभी फिंगर्स के बीच में ऐसे गैप्स का बनना डिसीजन मेकिंग के लिए अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनके सभी फिंगर्स में ऐसे गैप हों थोड़े खर्चीले स्वभाव के भी होते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी अच्छी रहती है। थोड़ी जिद्दी नेचर भी देखी जा सकती है ऐसे व्यक्ति की। और यहाँ पर खास तौर पर अगर किसी व्यक्ति के सूर्य और मरकरी यानी बुध इन दोनों के बीच में अच्छा गैप हो तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं, जिद्दी पर्सनैलिटी रहती है, जो काम करने की ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं, इस तरह का स्वभाव। और ऐसे व्यक्ति थोड़े रिबिलियन नेचर के भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद इनके सभी रेखाओं को भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है काफ़ी उभरा हुआ। बृहस्पति का माउंट
जिन लोगों का इस तरह से उठा हुआ रहता है, ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर अधूरा गुरु वलय बनता हुआ भी नजर आएगा। यह जो एक रेखा है, इसको हम रिंग ऑफ सोलोमन कहते हैं। रिंग ऑफ सोलोमन कंप्लीट तब होता है जब यहां से शुरू हो और इस तरह से एक अर्ध चंद्रमा की आकृति बिल्कुल एक सिरे से शुरू होकर दूसरे सिरे तक पहुंच जाए, तो इस तरह के साइन को कंप्लीट रिंग ऑफ सोलोमन कहा जाता है, गुरु वलय कहा जाता है। लेकिन अगर यह थोड़ा कम हो, जैसे आपको यहां पर नजर आ रहा है कुछ इस तरह से, इस तरह के साइन को आंशिक गुरु वलय या पार्शियल रिंग ऑफ सोलोमन कहा जाएगा। इस तरह का चिन्ह होने से नेटिव काफी स्पिरिचुअल होता है, अध्यात्म की तरफ रुचि रहती है, थोड़ी वैराग्य की भावना भी ऐसे व्यक्ति के भीतर होती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं और 40 के बाद की एज से ऐसे व्यक्ति सोशल वर्कर की तरह काम करना पसंद करते हैं। किसी न किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाएंगे जहां पर दूसरों की सेवा करने का मौका मिले। किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर काम करने की रुचि ऐसे व्यक्ति के भीतर में बढ़ती जाएगी और ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान पाता है जिसके हाथ पर इस तरह का गुरु वलय बन रहा हो। इसके अलावा आपको इनका गुरु माउंट तो अच्छा नजर आएगा ही, साथ ही साथ कुछ रेखाएं जो नीचे से ऊपर की तरफ चल रही हैं, ऐसी रेखाओं का होना अच्छी प्रोग्रेस को इंडिकेट करता है। इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे अंगूठे के ऊपर इस एरिया में आपको एक आंख जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। इस तरह के चिन्ह को बुद्धाजाई का चिन्ह कहा जाता है। हथेली में किसी भी व्यक्ति के अंगूठे पर अगर ऐसा बुद्धाजाई का चिन्ह हो तो ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होगी। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो जाता है। कुछ भी अच्छा होने वाला हो खुद के साथ या अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ, या कुछ बुरा होने वाला हो, ऐसी चीजों का पहले से ही आभास हो जाना इस गुरु वलय की, इस रिंग ऑफ सोलोमन की इस जो बुद्धाजाई का चिन्ह है इसकी वजह से होता है। इवन गुरु वलय के होने से भी काफी अच्छी स्पिरिचुअलिटी नेटिव के भीतर रहती है। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की, तो आप देखेंगे हल्का सा शनि का माउंट दबता हुआ आपको नजर आएगा, जिस वजह से जीवन में मेहनत अधिक रहती है। ऐसे व्यक्ति को स्ट्रगल भी करना पड़ता है। और आप देखेंगे इनकी जो भाग्य रेखा है वो भी आपको थोड़ी ओवरलैपिंग के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूंगा। यहां से शुरू होने वाली यह रेखा इस एरिया में आकर आपको इस तरह से दोबारा से चलती नजर आएगी। और इस तरह की रेखा का होना इंडिकेट करता है कि जीवन के शुरुआती दौर में नेटिव को काफी अधिक स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी ऐसे व्यक्ति का स्ट्रगल कम होगा और लाइफ में और अधिक प्रोग्रेस होगी। 40 की एज के बाद धीरे धीरे और ज्यादा तरक्की होने के संकेत इस तरह की रेखा इंडिकेट करती है। सूर्य पर्वत की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो सूर्य पर्वत का एरिया है हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य रेखा भी थोड़ी कमजोर है क्योंकि आप देखोगे इनके हाथ में जो सूर्य रेखा है कुछ इस तरह की छोटी छोटी रेखाओं के माध्यम से बन रही है। एक स्ट्रेट सूर्य रेखा का होना सबसे उत्तम माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में कोई रेखा इस तरह से चल रही हो, सीधी हो, स्पष्ट हो, तो इसे सबसे उत्तम सूर्य रेखा कहा जाएगा। लेकिन अगर यह ब्रोकन हो, टूटी फूटी हो, तो नेटिव को यश नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता जब सूर्य रेखा ऐसी लेडर फॉर्मेशन में आपको नजर आए और साथ ही साथ सूर्य पर्वत भी हल्का सा फ्लैट या दबा हुआ हो। अगर हम बात करें इनके मर्करी माउंट की, तो आप देख पाएंगे मर्करी माउंट हल्का सा लो सेट है। बाकी के माउंट्स के मुकाबले अगर आप देखोगे तो यह आपको थोड़ा नीचे की तरफ यह रेखा ड्रॉ होती नजर आएगी, जिस वजह से थोड़ी हेजिटेशन भरी नेचर रह सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे इस माउंट को तो काफी उठा हुआ, इस वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी आपको स्ट्रांग देखने को मिलेगा। और मर्करी लाइंस हैं यहाँ पर मौजूद जिनकी वजह से मनी ट्रायंगल थोड़ा सा खुला रह रहा है। यह रेखाएं अगर हाथ में हो तो नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन अच्छा होता है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर एक कंप्लीट मनी ट्रायंगल पूरी तरह से फॉर्म नहीं हो पा रहा। एक मनी ट्रायंगल तब फॉर्म होता है जब यह रेखा जो भाग्य रेखा है कंप्लीट हो, यह जो मस्तिष्क रेखा है यह भी कंप्लीट हो, और तीसरी यह रेखा भी यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक पहुंच जाए और एक त्रिकोण बन जाए, तो इसे कंप्लीट मनी ट्रायंगल कहते हैं। लेकिन यहाँ से आप देखेंगे कुछ इस तरह की
फॉर्मेशन यहाँ पर होती हुई, जिस वजह से थोड़ा सा यह एरिया आपको खुला हुआ नजर आएगा, जो खर्चों की अधिकता को इंडिकेट करता है। अगर हम देखें इनकी लाइन ऑफ हार्ट को, तो आप देख पाएंगे एक बहुत अच्छी हार्ट लाइन एक कर्व्ड फॉर्मेशन में चलती हुई, जिसकी वजह से नेटिव थोड़ा इमोशनल स्वभाव का रहेगा। इस तरह की हार्ट लाइन का होना इंडिकेट करता है कि थोड़ी केयरिंग और इमोशनल नेचर रहेगी। यहाँ पर आकर हल्का सा गैप बनता हुआ, इवन यहाँ पर छोटी छोटी डाउनवर्ड ब्रांचेस आपको इस रेखा के नीचे की तरफ निकलती हुई नजर आएंगी, जिस वजह से लेटर एज में चलकर थोड़ी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना भी करना पड़ता है। ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज जैसी दिक्कतें नेटिव को मिडिल एज के बाद थोड़ी परेशानियां दे सकती हैं। अदरवाइज कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर हमें इनकी हृदय रेखा के जरिए नजर नहीं आ रही। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे थोड़ी ओवरलैप्ड मस्तिष्क रेखा इनके हाथ में नजर आ रही है। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर कुछ इस तरह से यह रेखा पहले चलती हुई, उसके बाद कुछ इस तरह से यह एक ओवरलैपिंग के साथ आगे बढ़ती हुई, बीच में आकर इस तरह की फॉर्मेशन का बनना इंडिकेट करता है कि थोड़ा स्ट्रेस और तनाव नेटिव को मिडिल एज में जाकर रह सकता है। लेकिन इस रेखा का ऊपर की तरफ होकर दोबारा आगे बढ़ना नेटिव की स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी को इंडिकेट करता है, क्रिएटिविटी को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति के भीतर कुछ ना कुछ ऐसी खूबियां जरूर रहती हैं जिसके माध्यम से ऐसा व्यक्ति एक बहुत अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में कामयाब हो जाता है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें, तो आप देखेंगे यहाँ से शुरू होती हुई यह जीवन रेखा आपको लगभग यहाँ तक नजर आएगी, तो लगभग 70 से लेकर 75 के अराउंड एज को इंडिकेट करती है, क्योंकि यह रेखा भी आगे एक्सटेंड हो रही है। तो लगभग 75 के अराउंड एज, 60s के आसपास की एज में चलकर थोड़ी वीक हेल्थ को भी इस तरह का जो गैप है वो इंडिकेट करता है। लेकिन ओवरऑल एक अच्छी और लंबी एज को ऐसा व्यक्ति इंजॉय कर पाता है। कुछ स्ट्रेस लाइंस यहाँ पर मौजूद हैं जो जीवन में स्ट्रेस देने का काम करती हैं। थोड़ा तनाव और स्ट्रेस मिडिल एज में इस तरह के साइंस की वजह से, इस तरह की रेखाओं की वजह से रहने की संभावनाएं काफ़ी अधिक रहती हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी केतु माउंट के ऊपर यहाँ पर आपको एक फिश का चिन्ह बनता हुआ भी नजर आएगा। कुछ इस तरह का चिन्ह यहाँ पर बनना बहुत ही पॉजिटिव संकेत के तौर पर देखा जाता है। ऐसा साइन होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होंगे। ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस से या इनहेरिटेंस के माध्यम से धन पाता है। जीवन में कई बार धन की प्राप्ति होती है। जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके भी इस तरह के फिश के चिन्ह की वजह से नेटिव को जरूर मिलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका जो शुक्र का एरिया, वीनस का एरिया है, काफ़ी अच्छा और उभरा हुआ आपको नजर आएगा। वीनस माउंट का प्रोमिनेंट होना, उभरा हुआ होना नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं देता है। मनी ट्रायंगल साथ में खुला हुआ हो तो नेटिव थोड़े खर्चीले स्वभाव का भी होगा। ऐसा व्यक्ति अपनी सुख सुविधाओं के ऊपर भी खर्च करेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ बारीक रेखाएं भी मौजूद हैं। यह जो बारीक रेखाएं आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी इस तरह की, इनकी वजह से थोड़ी फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। नेटिव को अपनी फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ चिंताएं, परेशानियां देती हैं। मैरिड लाइफ में भी थोड़ी डिस्टर्बेंस इस तरह की रेखाओं की वजह से, जैसे यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं। यह जितनी ज़्यादा रेखाएं शुक्र पर्वत के ऊपर मौजूद होती हैं, वो थोड़ा नेटिव को परिवार की तरफ से स्ट्रेस देने का काम करती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें, तो आप देख पाएंगे चंद्र पर्वत का जो एरिया है काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। यहाँ से ऊपर की तरफ चलने वाली रेखाएं, जिसकी वजह से जीवन में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के मौके मिलते हैं। विदेश यात्राएं भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती हैं। लेकिन आपको कुछ आड़ी रेखाएं, जैसे यह रेखाएं हैं, यहाँ पर कुछ ऐसी रेखाएं भी नज़र आएंगी जिनकी वजह से नेटिव को थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। इस तरह की रेखाओं का होना थोड़ी एंग्जाइटी को बढ़ाता है। अदरवाइज कोई मेजर प्रॉब्लम हमें इनके चंद्र पर्वत के जरिए नजर नहीं आ रही। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।